नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वीडी पीजी अड्डा 247 पर। तो आज मैं यानी कि आपकी स्वाति मैम जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं यानी कि राजनीतिक विज्ञान, आप सभी की सारी क्वेरीज जो आपने मेल करी हैं भर भर के सारी की सारी मैं आप यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे अबाउट स्वीडी पीजी 2025 के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यहाँ पे मैम क्या होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जेएनयू पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या डीयू पार्टिसिपेट कर रहा है, उनकी एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, मैम नया सिलेबस क्या है, बहुत सारे तमाम क्वेरीज आ रही थी। तो फटाफट से बिना देरी करे हुए शुरुआत करते हैं अपनी अमेजिंग सी वीडियो की। चलिए, तो सबसे पहले दिस इज़ ऑल अबाउट मी। जो भी हमारे यहाँ पे नई ऑडियंस है ये उनके लिए है। मैंने अपना एमए और बीए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है विद फ्लाइंग कलर्स। साथ ही साथ मैंने मल्टीपल टाइम्स यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को क्लियर किया है एंड पिछले 4 साल से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये उन बच्चों के लिए जो मुझे नहीं जानते, वैसे मैक्सिमम बच्चे हमारे चैनल के मुझे जानते ही हैं। एंड करेंटली मैं यहाँ पे स्वीडी पीजी पॉलिटिकल साइंस के बैचेस की मेंटोर हूँ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मैम आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या क्या चीज़ें बात करने वाले हैं। तो एजेंडाज देख लेते हैं। ये हमारे आज के एजेंडाज हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारा स्वीडी पीजी ज़रूरी क्यों है, वाई स्वीडी पीजी। क्या हम कोई अदर कोर्स नहीं कर सकते मैम, कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स नहीं कर सकते। फॉर्म एंड फीस क्या होने वाली है 2025 के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली जेएनयू डीयू की भी बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या है, लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे क्या होने वाला है, नया एग्जाम पैटर्न जिसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं वो क्या है, और स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस नए पैटर्न से मुकाबला करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे स्वीडी पीजी से कि मैम वाई स्वीडी पीजी। तो स्वीडी पीजी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो हर एक पेपर को एक पेपर कोड मिला हुआ है। तो आपके पेपर का कोड क्या है, HUQP18 है ना। जैसे आपको अपना नाम पता होना ज़रूरी है, वैसे ही हर एक पॉलिटिकल साइंस का बच्चा जो स्वीडी पीजी का एग्ज़ाम दे रहा है उसको अपना कोड पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका कोड है HUQP18। नाउ वाई स्वीडी पीजी, बिकॉज यूजी तक आपने बहुत एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई थी, लेकिन पीजी में यू गेट अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट। और यहाँ पे पढ़ने का, पढ़ाने का और प्लस पढ़ने के जो सोर्सेज होते हैं सब में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जिससे कि एक प्लस पॉइंट ऐड करता है आपके फ्यूचर करियर्स को, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा ब्रॉडन करने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक प्रश्न भी है भाषा को लेकर कि क्या मैम पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में केवल इंग्लिश में होता है। तो एक हकीकत, एक रियलिटी चेक मैं आपको दे दूँ, अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादातर जितना भी आपका सिलेबस है वो मैक्सिमम आपका इंग्लिश की रीडिंग्स ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में करवाई जाती हैं। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि अगर आप अभी से अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेज़ी माध्यम में भी ढालना शुरू कर दें। मैं खुद अंडर ग्रेजुएशन तक पॉल साइंस हिंदी में पढ़कर आई हूँ और मैंने भी उन दिक्कतों को फेस किया और मैंने भी अपने आप को धीरे धीरे ढाला अंग्रेजी माध्यम के लिए, और अब मुझे इंग्लिश मीडियम जो है ज़्यादा आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू दी हिंदी मीडियम। ठीक है, तो आपके लिए जर्नी आसान हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप अपने आप को दोनों माध्यम के साथ जो है कंफर्टेबल करके चलें। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन बता दो थोड़ा सा फॉर्म के बारे में, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो स्वीडी पीजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स की बात करें तो वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो कब से कब तक रहने वाले हैं, अभी ऑलरेडी ओपन चल रहे हैं। तो जैन से लेकर के ये 1 फैब तक चलने वाले हैं। ठीक है, 1 फैब तक चलने वाले हैं आपका जो फॉर्म है। तो 1 फैब से पहले आप इसको भर लीजिएगा। हालांकि 2 फैब रात के 11:50 तक आप अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जैन में उसको फिल कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो आपकी जनरल के लिए 1400 रहने वाली है। आई गेस मैंने इससे रिलेटेड कुछ एक स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। लेट मी जस्ट चेक कि मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है या नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो नहीं है, बट मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या चीज़ें रहने वाली हैं, जनरल कैटेगरी के 1400 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जो है 1200 रुपये फ़ीस रहने वाली है। बाकी एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे आपकी फ़ीस जो है 1100 रहने वाली है। और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे
PWD के लिए यहाँ पे जो है 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। तो इन फीसिस में आप मैक्सिमम अप टू 2 पेपर्स जो है भर सकते हैं, ठीक है। मान लो आप हिस्ट्री पॉल साइंस दोनों साथ में देना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको इतनी फ़ीस देनी होगी, और अगर आप और भी पेपर्स देना चाहते हो तो पर कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो है फ़ीस बढ़ती चली जाएगी। ये सब मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर अप कर रखा है। मैक्सिमम कितने पेपर दे सकते हैं मैम? मैक्सिमम आप यहाँ पे अपने 4 पेपर्स को केवल दे सकते हो। साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम मोड के बारे में। तो एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है वो आपका होगा CBT मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड। अब ये जो डेटा आप ऊपर देख रहे हो ये है डेटा आपका 2024 का, ठीक है। 2024 में CUET PG पॉलिटिकल साइंस में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे 41,599, और जिन्होंने अपीयर किया था वो थे 30,242। सो देख लीजिए, इट्स अ ह्यूज नंबर, और हर साल ये केवल बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी इस साल ये कैंडिडेट्स का नंबर और भी बढ़ जाएगा, और सीट्स केवल वही 100-150 होती हैं। तो अगर आप इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हो कि आप इतने हज़ारों बच्चों को बीट कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज यू नीड मेंटोरशिप, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी इस ईमेल ID पे। वी हैव डिफरेंट कोर्सेज स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस के लिए। हमारे अभी तक केवल पॉलिटिकल साइंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऐसा है जिसका 4.2 आ चुका है, मजबूरन लाना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी 3 में जो है बच्चे फिल हो चुके थे मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, साथ ही साथ आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, इतने मैं नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ कि आप केवल उनको ही पढ़ लीजिएगा। आपको तमाम किताबों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल 2 महीने बचे हैं, किताबें पढ़ोगे तो एक किताब कंप्लीट करने में महीना निकाल दोगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम अपने 2024 के टॉपर की बात कर लें तो 2024 में 270 आउट ऑफ 300 में से जो है मार्क्स यहाँ पे थे। सो इसका मतलब जब भी आप अपना मॉक टेस्ट को लगाओगे तो मॉक टेस्ट में आपका जो टारगेट होना चाहिए उस टारगेट में एटलीस्ट आप 250 प्लस टारगेट लेकर के चलिएगा, ठीक है। जो भी अपने मॉक्स लगाओगे उसमें 250 से प्लस का ही टारगेट लेके चलना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि राइट आंसर के लिए आपको मिलता है +4 और रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलता है यहाँ पे -1। उसके बाद जाके आपका टोटल स्कोर जो है ये निकल कर आता है। अदरवाइज इसका स्कोर और भी ज़्यादा हो सकता था अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो मैम पेपर कैसा दिखता है? मैम पेपर इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे अलग अलग कलर्स किस प्रकार से हैं मैंने आपको पहले भी बताए हैं। रेड वो होता है जो आपने आंसर नहीं किया, ग्रीन वो होता है जो आंसर कर दिया, पर्पल एंड ग्रीन वो होता है जो आपने आंसर किया है बट बाद में रिव्यू करना चाहते हो, और ये वो है जिसको आपने पढ़ लिया प्रश्न को लेकिन आंसर नहीं किया, बाद में रिव्यू के लिए रखा है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो भैया एलिजिबिलिटी यहाँ पे पर यूनिवर्सिटी डिफ़र करती है। जैसे कि सबसे कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि मैम हम 5th सेमेस्टर में हैं, हमारी तो बैचलर्स हुई नहीं है, तो क्या हम पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हो, आप ही के लिए पेपर। तो वहाँ पे फॉर्म भरते समय 2 ऑप्शंस होते हैं, 1 इज़ अपीयरिंग एंड 1 इज़ पास्ट। तो इफ़ यू आर स्टिल डूइंग योर यूजी का फाइनल ईयर तो आप अपीयरिंग चूज़ करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी पहले यूजी कंप्लीट कर रखी है तो आप पास्ट को चूज़ करेंगे। उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने क्वालिफिकेशंस में जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर होगा उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स को वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो होती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे भी डिपेंड करेगी। इसी के लिए मैंने आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ का एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाया है। सो देख लेते हैं उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं JNU की एलिजिबिलिटी की, क्योंकि सबसे हाई डिमांडिंग है। तो इसमें आपके पास ये 3 प्रकार के कोर्सेज ये अवेलेबल करवाता है रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। तीनों के लिए ही आपको CUET PG ही देना है, कॉमन पेपर ही देना है। तो यहाँ पे है आपका, एक है PISM, एक है आपका IRAM और एक है आपका POLM, ठीक है। तो PISM का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन का स्पेशलाइजेशन, और इसका मतलब होता है एरिया स्टडीज़ में स्पेशलाइजेशन। जैसे कि पर्टिकुलर एरिया की, मान लो कि एशियन स्टडी आपको करनी है, यूरोपियन स्टडी आपको करनी है, उसके लिए होता है एरिया वाला, इसमें आपकी लगभग 50 सीट्स होती हैं। और PISM होता है पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ओवरऑल, और POLM होता है आपका जनरल पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का PG पॉलिटिकल साइंस है। तो यहाँ पे तीनों के लिए बिल्कुल अलग अलग एलिजिबिलिटी दे रखी है। जैसे कि PISM के लिए यू नीड टू हैव बैचलर्स डिग्री
यू नीड टू हैव बैचलर्स डिग्री, साथ ही साथ आपके पास 2+3 का पैटर्न ऑफ एजुकेशन, यानी कि वही आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपका 50% हो। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है 10% की, यानी कि 40% तक भी अगर आपके मार्क्स हैं यूजी में तो आप यू आर स्टिल एलिजिबल। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग जो आपकी रजिस्टर्ड कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। IRM की बात करें तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, 50% आपके होने चाहिए मिनिमम और 10% का रिलैक्सेशन है। और PLM की बात करें तो यहाँ पे दोनों के कंपेयर में एलिजिबिलिटी में काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से अपने यूजी करी है तो आपको चाहिए 50%, लेकिन अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे हो और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में स्विच कर रहे हो, JNU में जाने की सोच रहे हो, तो आपके पास एटलीस्ट 55% होने चाहिए। यहाँ पर भी सेम हर एक कैटेगरी में 10% का रिलैक्सेशन आपको OBC को मिला हुआ है। और बाकी के SC ST PWD जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना क्वालिफिकेशन जो एग्जामिनेशन है रेस्पेक्टिव परसेंटेज देख सकते हैं कि उनका अलग आएगा। ऑब्वियसली जनरल का अलग आता है, OBC का अलग आता है, SC ST के लिए अलग आती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव JNU DU के बारे में। तो DU में यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए और ये वाला आप छोड़ दो, और BA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हाफ सीट्स रिजर्व होती हैं, हाफ उनके लिए जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस किया है, हाफ उनके लिए जो स्वीटी PG में कॉमन किसी बैकग्राउंड या किसी यूनिवर्सिटी से आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम मोड की। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे जो आपका 2025 का एग्जामिनेशन है वो CBT मोड में होने जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड होने जा रहा है। इसका थोड़ा सा मेन पॉइंटर्स देख लेते हैं कि मैम टाइम कितना होने वाला है। सो टाइम होने वाला है भैया केवल 90 मिनट, केवल 90 मिनट। ठीक है, मार्किंग स्कीम मैंने डिस्कस कर ली है +4 एंड -1 की, और टोटल यहाँ पे हो गया आपका 300 मार्क्स का पेपर। और आपका अपना टारगेट क्या होना चाहिए एटलीस्ट हर एक मॉक टेस्ट में 250+ का। ठीक है, चलिए तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि मैम स्वीटी PG 2025 का लेटेस्ट सिलेबस क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम सीधा भैया वेबसाइट पे ही चल लेते हैं, किसी अरे गहरे की बात नहीं मानेंगे हम लोग। तो हम चलते हैं वेबसाइट पे। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्वीटी PG 2025। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है सिलेबस। सिलेबस पे हमने क्लिक किया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये है पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड HUQP 18। सो 2025 में आपका सिलेबस में यहाँ पे कोई बदलाव मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ अदर सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कोई बदलाव नहीं है। बट आप केवल सिलेबस के भरोसे ना बैठें। देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम USA के ऑपरेशंस, JP नारायण, श्रीलंका एंड इंडिया रिलेशन, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट स्टिल दे आस्क्ड पिछले पेपर्स में। ठीक है, तो सिलेबस पे फोकस तो रखना ही रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी जो है आपको कवर करनी पड़ेंगी, कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, नंबर ज़्यादा लाने हैं किसी दूसरे कैंडिडेट से। ठीक है, अभी दूसरे कैंडिडेट से मैम नंबर अच्छे आएंगे कैसे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना क्या क्या पढ़ना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एनरोल कर सकते हो हमारे बेस्ट पॉलिटिकल साइंसेस के कोर्सेज में। तो वो कोर्सेज क्या हैं, वो हैं ये वाले कोर्सेज। तो इससे पहले नीव चला था, नीव 2.0 आया था, वो दोनों क्लोज हो चुके हैं, उनका एडमिशन ऑलरेडी, वो बहुत सक्सेसफुल रहे। उसके बाद नीव 3.0 आया जो कि हमारा 9 दिसंबर से शुरू हुआ था, और अभी फ़िलहाल में लेटेस्ट बैच जो आया है वो हमारा नीव 4.0 आया है, जो हमारा कब से स्टार्ट हुआ है, 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो यू आर स्टिल नॉट लेट, यू आर स्टिल नॉट लेट टू एनरोल। तो मैम एनरोल कैसे करना है, एनरोल करने के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे swati.yadav@adda247.com। लेकिन ध्यान से चीज़ ध्यान रखना कि आपको मुझे क्या क्या भेजना है, अपना नेम एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, अपना नेम एंड फ़ोन नंबर ज़रूर भेजना, जिससे कि मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर पाऊँ। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के और भी कोर्सेज मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप डायरेक्टली भी एनरोल होना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे हमारी अड्डा की वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर जाने के बाद UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाओगे,
और स्वीडी पीजी में जाने के बाद तमाम कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये वाले व्यू ऑल पे टिक करोगे, ये सारे के सारे आ गए। अब यहाँ पे मान लो 3.0 लेना है तो आपको जो है मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा स्वाति30। अभी 40% दिख रहा है ना, अभी 40% दिख रहा है। अभी देखना, जादू दिखाते हैं आपको, जादू दिखाते हैं। तो जादू देखिए, जादू लगाते ही यहाँ पे आपका डिस्काउंट 42 हो चुका है। और अगर आप एंड्रॉयड के मोबाइल से लेते हैं तो वहाँ पे आपका कॉइन भी लग जाते हैं और ये डिस्काउंट आपको 43 हो जाएगा। तो ये किसी भी कोर्स के लिए है, चाहे आप महापैक लेते हो। मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताती हूँ क्या क्या डिफरेंस है। तो महापैक में क्या होता है, बेसिकली आपको अपकमिंग 2 सालों के लिए जितने भी पॉलिटिकल साइंस के कोर्स आएंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स है, फुल कोर्स है, सबका एक्सेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मैम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में, कि इतनी सारी नई नई बातें आपने हमें बता दी हैं 2025 के बारे में। अब सर एकदम चकरा रहा है मैम, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 2 महीने बचे हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है भैया सीधा सीधा कि बैच में आ जाओ तो आपको सब कुछ ऐसे परोस के दे दूंगी, केवल निवाला मुंह तक पहुंचाना होगा। ट्रस्ट मी, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारे के सारे नोट्स प्रिसाइज्ड वे में टैबुलर फॉर्मेट में चीज़ें देती हूँ जिससे कि आपको पिक्चर मेमोरी के थ्रू चीज़ें याद रह सकें, ठीक है। और बहुत ही क्रिस्प और पॉइंट वाइज जो है मेरे नोट्स रहते हैं। पेपर कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसके लिए। सबसे पहला है कि आपको एनालाइज करना है, आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर को, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर के जब हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए अप्रोच अलग होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोच हमारी अलग होती है। उसके बाद आप उनको लगाइए एज अ मॉक टेस्ट। आप चाहें तो हमारे अड्डा के भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट कैसे लेने होते हैं अड्डा में आपको, वैसे तो जो बैच लेते हैं बैच में इंक्लूडेड होते हैं, बट अगर आप केवल मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे टेस्ट प्राइम करके नाम है, टेस्ट प्राइम पे आप एक्सप्लोर पे जाओगे। अगेन मेरा कोड यहाँ पे लगाओगे बाय नाउ पे, इसको रिमूव करके यहाँ पे आपको लिखना है स्वाति30, ठीक है। तो स्वाति30 जैसे ही लगाओगे लगभग कुछ 200 रुपये में आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। केवल इसमें पॉल साइन नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तमाम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सबका सब्सक्रिप्शन एक ही है ये, ठीक है। तो चाहे पॉलिटिकल साइंस देना हो, हिस्ट्री देना हो, सबका मॉक टेस्ट एक ही में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को लगाओ और रिकॉर्ड करो अपना एवरी स्कोर, रिकॉर्ड करो अपना एवरी स्कोर और अपना टारगेट लेके चलो एटलीस्ट 250 प्लस का, ठीक है, 250 प्लस का। साथ ही साथ अपने यूनिट वाइज टारगेट बनाओ, यूनिट वाइज टारगेट्स का अपना स्केड्यूल तैयार करो। डिफिकल्ट यूनिट को ज़्यादा समय दो और जो आपको ऑलमोस्ट आती है उसके लिए कम समय दो। और लास्ट का जो महीना है मार्च का शुरुआती दिन और फरवरी आधा, उसको गिनो ही मत अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने प्लानर में उसको लेकर ही मत आओ, क्योंकि वो केवल और केवल रिवीजन का आपका समय रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आज की वीडियो में पसंद आई हो। और अगर आप इंटरेस्टेड है बैच के लिए तो आप मुझे इस पे ईमेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाना वीडियो के नीचे, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बेस्ट ऑफ लक।